जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी समस्त संगत को प्रेम भरा जय गुरु जी। सबसे पहले आइए हम सब मिलकर अपने गुरु जी का दिल से शुक्राना करें। उनकी असीम कृपा से आज हम एक नई सुबह, नई सांस और नया दिन देख पा रहे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, परिवार, स्वास्थ्य, अन्न, आश्रय और सबसे बढ़कर गुरु जी की शरण, ये सब उनकी मेहर का ही प्रसाद है। इसीलिए हर दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि शुक्राने से करनी चाहिए। संगत जी, एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहूंगी। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी दादी से बोला, दादी, जब मुझे डर लगता है तो आप कहती है कि ईश्वर का नाम ले लिया करो। क्या सच में नाम लेने से डर खत्म हो जाता है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, अंधेरा कमरे में नहीं होता, अंधेरा तो मन में होता है, और जब मन में ईश्वर का विश्वास जल जाता है तो सबसे बड़ा अंधेरा भी अपने आप दूर हो जाता है। उस दिन बच्चे ने शायद सिर्फ एक बात सुनी थी, लेकिन हम सबके लिए उसमें बहुत बड़ी सीख छिपी है। जब जीवन में विश्वास बना रहता है तो मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी पहले दिखाई देती थी। संगत जी, सत्संग केवल शब्द सुनने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को शांति, विश्वास और सकारात्मक सोच देने का एक सुंदर माध्यम है। कई बार गुरुजी अपने बच्चों को किसी व्यक्ति, किसी शब्द या किसी छोटे से सत्संग के माध्यम से ऐसी सीख दे देते हैं जो पूरी जिंदगी याद रहती है। इसलिए जब भी सत्संग सुने, खुले मन, सच्चे भाव और पूरे विश्वास के साथ सुने। कौन सा शब्द हमारे जीवन में नई रोशनी ले आए, ये कोई नहीं जानता। यदि आपको गुरुजी के सत्संग सुनना अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी अवश्य लिखें। आपकी छोटी सी प्रेरणा हमें और अधिक श्रद्धा के साथ गुरुजी के सत्संग संगत तक पहुंचाने का हौसला देती है। आइए अब गुरुजी का स्मरण करते हुए आज का सुंदर सत्संग सुनते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नीलिमा भाटिया आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी समस्त संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज हम सभी अपने परिवार के साथ सुख, शांति और सुरक्षा का जीवन जी रहे हैं। गुरुजी ने हमें रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अन्न दिया, शुद्ध हवा में सांस लेने का सौभाग्य दिया और सबसे बड़ी कृपा यह की कि उन्होंने हमें अपने श्री चरणों से जोड़ लिया। संसार की हर दौलत एक तरफ है, लेकिन गुरुजी की शरण मिल जाना उससे भी बड़ा आशीर्वाद है। उनका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, आज गुरुजी की आज्ञा से मैं आप सभी के साथ अपनी छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा साझा करने जा रही हूँ। मेरी अरदास है कि आज मेरे मुख से जो भी शब्द निकले वे मेरी बुद्धि से नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा और प्रेरणा से निकले हो, ताकि यह सत्संग सुनने वाले हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचे। सबसे पहले मैं उस परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ जहाँ गुरुजी ने मुझे जन्म दिया। बचपन से ही हमारे घर का वातावरण धार्मिक था। घर में भगवान का नाम लिया जाता था, पूजा पाठ होता था और बड़ों ने हमें अच्छे संस्कार दिए। शायद यही वह नींव थी जो गुरुजी ने पहले से मेरे जीवन में रख दी थी, ताकि सही समय आने पर मैं उनकी शरण तक पहुंच सकूं। बचपन से ही मेरा मन भोलेनाथ की भक्ति में लगता था। जब भी जीवन में कोई कठिन समय आता, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ पकड़कर मुझे संभाल रही है। उस समय मैं यह नहीं समझ पाती थी कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि वह कृपा भी गुरुजी की ही थी। भक्ति का भाव भी वही देते हैं और सही समय आने पर अपने पास भी वही बुलाते हैं। समय बीतता गया और मैं एक स्कूल में नौकरी करने लगी। वहीं मेरी एक सहकर्मी से अच्छी मित्रता हुई। एक दिन उसने बहुत प्रेम से मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया। आज सोचती हूँ तो लगता है कि वह केवल मेरी सहकर्मी नहीं थी, बल्कि गुरुजी का भेजा हुआ एक माध्यम थी। उस समय मेरा जीवन कई परेशानियों से घिरा हुआ था। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं मानसिक रूप से बहुत थक चुकी थी। हर दिन कोई नई चिंता सामने आ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे जीवन की राह और कठिन होती जा रही है। ऐसे समय में गुरुजी ने अपनी कृपा की और मुझे अपनी शरण का रास्ता दिखाना शुरू किया। आज मैं उस एक पल का भी बार बार शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर उस दिन गुरुजी ने मुझे अपनी ओर न बुलाया होता तो शायद मैं आज यहाँ बैठकर उनका यह सुंदर सत्संग आप सभी के साथ साझा भी ना कर पाती।
सच तो ये है कि जब गुरुजी की कृपा होती है तभी इंसान की ज़िंदगी नई दिशा पकड़ती है। उसके बाद जो भी हुआ वह मेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन गया, क्योंकि वहीं से मेरे और मेरे गुरुजी के बीच प्रेम, विश्वास और अटूट संबंध की शुरुआत हुई। संगत जी, कुछ समय बाद हमारी कॉलोनी में पहली बार गुरुजी का सत्संग रखा गया। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि अगर मन करे तो मेरे साथ चलना। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अलग ही उत्साह था, जैसे कोई भीतर से मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। जब मैं पहली बार गुरुजी के स्वरूप के सामने पहुंची तो मेरी नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जिस अपनापन और सुकून की तलाश थी वह आज मिल गया हो। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं। तब उसने प्रेम से बताया कि ये छतरपुर वाले गुरुजी महाराज है, जिनका बड़ा मंदिर है और जिनके दरबार में वही पहुंचता है जिसे स्वयं गुरुजी बुलाते हैं। ये बात सुनकर मेरे मन में गुरुजी के प्रति और भी श्रद्धा जाग गई। कुछ ही दिनों बाद सोमवार के दिन मेरी वही सहेली बोली कि वह बड़े मंदिर जा रही है, अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ चल सकती हूँ। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। मैं बिना एक पल सोचे उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची, सबसे पहले मेरी नजर विशाल शिवलिंग पर पड़ी। उस पल मेरी आंखें नम हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं अपने भोलेनाथ के घर आ गई हूँ। उसके बाद जब गुरुजी के दरबार में पहुंची, वहां का शांत वातावरण, मधुर संगीत, सेवा का भाव और हर तरफ फैली दिव्य ऊर्जा मेरे मन को भीतर तक छू गई। उस समय मेरी सारी चिंताएं जैसे कहीं दूर चली गई। मन बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुजी बिना कुछ कहे मेरे मन का हर दर्द समझ रहे हैं और मुझे यह भरोसा दे रहे हैं कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। उसी दिन मैंने मन ही मन प्रण किया कि मैं बार बार इस दरबार में आऊंगी और गुरुजी के चरणों से अपना रिश्ता कभी नहीं टूटने दूंगी। सच कहूँ संगत जी, उस पहले दर्शन ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन मुझे केवल मंदिर के दर्शन नहीं हुए थे, बल्कि मुझे विश्वास, सुकून और अपने गुरु का प्यार मिला था। उसी पल से मेरे अंदर यह यकीन बैठ गया कि जिसने मुझे यहाँ तक बुलाया है वही आगे भी हर कदम पर मेरा हाथ पकड़कर चलाएंगे। संगत जी, बड़े मंदिर जाने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब हर सोमवार गुरुजी के दर्शन के लिए जाना मेरी आदत नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गया था। सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुजी का स्मरण करती और रात को भी उनका नाम लेकर ही सोती। खाली समय मिलता तो गुरुजी के सत्संग सुनती, शब्द गुरबाणी सुनती और जितना सुनती उतना ही मन गुरुजी के प्रेम में डूबता चला जाता। ऐसा लगता था कि गुरुजी हर सत्संग के माध्यम से मुझे कुछ नया सिखा रहे हैं और मेरे मन में उठने वाले सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। इसी दौरान मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उसे बहुत तेज ब्रोंकाइटिस था, बार बार सांस लेने में दिक्कत होती और हमें हर कुछ दिनों में उसे नेबुलाइजर देना पड़ता था। एक माँ होने के नाते अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता था। कई रातें ऐसी बीती जब मैं उसकी तकलीफत देखकर चुपचाप रोती रहती थी, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आती थी कि हिम्मत मत हार, गुरुजी सब ठीक करेंगे। उन दिनों मैं सत्संग में अक्सर सुनती थी कि गुरुजी केवल इंसान नहीं, उसकी किस्मत भी बदल देते हैं। उनकी कृपा से बिगड़ी हुई रिपोर्ट भी सामान्य हो जाती है। बस यही विश्वास लेकर एक दिन मैं अपनी बेटी की सारी मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ बड़े मंदिर ले गई। मन में एक ही अरदास थी कि गुरुजी अपनी कृपा भरी नजर इन रिपोर्टों पर डाल दें। जब मैं लंगर हॉल में पहुंची तो वहां सेवा कर रहे एक सेवादार से मैंने बहुत विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया ये रिपोर्ट गुरुजी से ब्लेस करवा दीजिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इन रिपोर्टों में कुछ नहीं है, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उनके ये शब्द सुनते ही मेरे मन का बोझ जैसे हल्का हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उसी पल मुझे जवाब दे दिया हो। मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लौट आई। उसके बाद धीरे धीरे मेरी बेटी की तबीयत में सुधार आने लगा। पहले जहां उसे बार बार नेबुलाइजर देना पड़ता था, अब उसकी जरूरत कम होती चली गई। समय के साथ उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई। आज भी कभी कभी उसे इन्हेलर लेना पड़ता है, लेकिन उसकी तकलीफ पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। जब भी मैं यह सब याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि मुझे साफ दिखाई देता है कि यह किसी दवा का नहीं, बल्कि गुरुजी की असीम कृपा, आशीर्वाद और दया का परिणाम है। उस दिन के बाद मेरा विश्वास केवल
बढ़ा ही नहीं बल्कि अटूट हो गया। मुझे यकीन हो गया कि जब इंसान पूरे मन से अपने गुरु पर भरोसा करता है तब गुरुजी उसकी हर पुकार सुनते हैं और सही समय आने पर अपनी कृपा का अनुभव भी ज़रूर करवाते हैं। संगत जी, उस घटना के बाद मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति और भी गहरा हो गया। अब मुझे हर छोटी-बड़ी बात में उनकी कृपा साफ दिखाई देने लगी। पहले जहाँ मैं हर परेशानी में घबरा जाती थी, वहीं अब मन में एक ही विश्वास रहता था कि जब मेरे गुरु मेरे साथ हैं, तो किसी बात का डर कैसा। धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि गुरुजी केवल मेरी बेटी की सेहत ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार का भी हर पल ध्यान रख रहे हैं। जिन समस्याओं का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, उनका समाधान अपने आप निकलने लगा। जो बातें पहले मुझे बहुत बड़ी लगती थीं, वही समय के साथ छोटी महसूस होने लगीं। कई बार जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो लगता है कि जिन मुश्किलों को उस समय मैं पहाड़ समझ रही थी, वे गुरुजी की कृपा से कब खत्म हो गईं। मुझे खुद पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी हमें केवल परेशानियों से बाहर नहीं निकालते, बल्कि उन परेशानियों का सामना करने की हिम्मत भी देते हैं। यही सबसे बड़ी कृपा है। फिर समय बदला और पूरी दुनिया पर कोरोना जैसी भयंकर महामारी आ गई। हर तरफ डर और चिंता का माहौल था। लोग अपने अपनों को खो रहे थे और हर कोई भविष्य को लेकर परेशान था। ऐसे कठिन समय में भी गुरुजी ने मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी। उन्होंने हमें सुरक्षित रखा, स्वास्थ्य दिया और हर मुश्किल घड़ी में मानसिक शक्ति भी दी। आज जब उस समय को याद करती हूँ तो लगता है कि सचमुच गुरुजी ने हमें नई जिंदगी का आशीर्वाद दिया था। अगर उनकी कृपा ना होती तो शायद हालात कुछ और ही होते। उसी समय मुझे यह भी समझ आया कि सत्संग केवल कहानी सुनने का नाम नहीं है। सत्संग तो वह अमृत है जो इंसान के मन से डर, दुख और नकारात्मकता को दूर करता है। कई बार मेरे मन में ऐसे सवाल उठते थे जिनका जवाब मुझे कहीं नहीं मिलता था, लेकिन जब भी मैं गुरुजी का सत्संग सुनती, उन्हीं शब्दों में मेरे हर सवाल का उत्तर मिल जाता। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी अपने बच्चों से अलग-अलग माध्यमों से बात करते हैं। कभी सत्संग के द्वारा, कभी शब्द गुरबाणी के द्वारा, तो कभी किसी संगत के माध्यम से। बस ज़रूरत होती है खुले मन और सच्चे विश्वास की। संगत जी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिसने गुरुजी का हाथ सच्चे मन से पकड़ लिया, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। परेशानियाँ भले आइए, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति भी गुरुजी ही देते हैं और सही समय पर उनका समाधान भी वही करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में उनका शुक्राना करना सीखिए, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है, वह सब उनकी ही असीम कृपा का परिणाम है। संगत जी, समय के साथ गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर बात समझाई कि केवल घंटों बैठकर मंत्र जाप करना ही भक्ति नहीं है। अगर मन कहीं और भटक रहा हो और होठों पर केवल नाम हो, तो उसका लाभ सीमित ही होता है। सच्ची भक्ति तो तब है जब कुछ पल भी पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ गुरुजी को याद किया जाए। पहले मैं भी यही सोचती थी कि जितना अधिक समय पूजा पाठ में बिताऊंगी, उतनी जल्दी गुरुजी की कृपा मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने जीवन के सत्संगों के माध्यम से समझाया कि उन्हें हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे भाव प्रिय है। अगर हम दिन में केवल 10 मिनट भी पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करें, उन 10 मिनटों में हमारे मन में कोई और विचार न हो, तो वही समय हमारा अमृत वेला बन जाता है। वही सबसे सुंदर सत्संग है और वही सच्चा शुक्राना भी है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे यह भी सिखाया कि हर सुबह जब हमारी आंख खुलती है, वह भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है। हम अक्सर इसे सामान्य बात समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अगली सांस भी केवल उनकी मर्जी से ही मिलती है। इसलिए हर नए दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि शुक्राने से करनी चाहिए। जब इंसान हर छोटी छोटी बात के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, तब उसके जीवन में अपने आप शांति आने लगती है। मुझे आज भी याद है जब जीवन में कुछ ऐसे कठिन पल आए कि लगा अब शायद सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उस समय इंसान सबसे पहले अपने करीबियों को पुकारता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि कोई भी साथ नहीं दे पाता। ऐसे समय में केवल गुरुजी ही अपने होने का एहसास करवाते हैं। कभी बिना किसी कारण उनके दिव्य स्वरूप की याद आ जाती, कभी उनकी सुगंध का अनुभव होता, कभी किसी सत्संग का एक वाक्य सीधे दिल को छू जाता और कभी किसी अनजान संगत के माध्यम से ऐसा उत्तर मिल जाता जिसकी मुझे तलाश थी।
तब समझ आया कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका साथ हमेशा रहता है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना होता है। जब भी मैं शब्द सुनती हूँ, सद्गुरु प्यारा मेरे नाल है, तो मेरी आंखें अपने आप भर आती है, क्योंकि यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने कई बार अपनी उलझनों का समाधान गुरुजी से मांगा और हर बार किसी न किसी माध्यम से मुझे उत्तर मिल गया। तभी मेरा विश्वास और मजबूत होता गया कि गुरुजी सचमुच जानी जान है। वे हमारे मन की हर बात बिना कहे भी जानते हैं और सही समय आने पर अपनी कृपा का अनुभव भी अवश्य करवाते हैं। इसलिए संगत जी, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, विश्वास कभी मत छोड़िए। अगर हमारा दिल सच्चा है, भाव निर्मल है और गुरुजी पर अटूट भरोसा है, तो उनकी कृपा हमें हर अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले ही जाती है। संगत जी, अंत में मैं अपने जीवन के अनुभव से बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी का साथ पाने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता केवल एक सच्चे दिल, निर्मल भावना और अटूट विश्वास की होती है। जब हमारा मन पूरी श्रद्धा से गुरुजी से जुड़ जाता है, तब वे हर पल हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। चाहे हम घर पर हो, काम पर हो या किसी मुश्किल परिस्थिति में, अगर हमारा मन गुरुजी से जुड़ा है तो वही हर कदम पर हमारा हाथ पकड़कर हमें सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि सत्संग तभी होगा जब बहुत सारी संगत इकट्ठी हो। अगर कोई साथ न भी हो, तब भी आप अकेले बैठकर गुरुजी को याद कर सकते हैं, उनके सत्संग सुन सकते हैं, उनका शुक्राना कर सकते हैं और अपने मन की हर बात उनसे कह सकते हैं। गुरुजी तक पहुंचने के लिए भीड़ की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि जब भी मैंने पूरे विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में अपनी बात रखी, उन्होंने किसी न किसी माध्यम से मुझे उत्तर अवश्य दिया। कभी सत्संग के माध्यम से, कभी शब्द गुरबाणी के द्वारा, कभी किसी संगत के मुख से और कभी मेरे अपने मन में ऐसी शांति भर दी कि सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो गए। यही कारण है कि आज मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब मुझे हर पल यही महसूस होता है कि गुरुजी मेरे साथ है, मेरी सुन रहे हैं और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, जीवन में सुख आए या दुख, सफलता मिले या परीक्षा का समय आए, हर परिस्थिति में गुरुजी का हाथ कभी मत छोड़िए। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे, विनम्र रहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, सेवा, सिमरन और शुक्राने को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखेंगे, तो गुरुजी की कृपा हमें हर कठिनाई से पार लगा देगी। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि जैसे उन्होंने अब तक हर कदम पर मेरा साथ दिया है, वैसे ही जीवन के हर पल और हर जन्म में मुझे अपने श्री चरणों से जोड़े रखे। उनकी कृपा मेरे परिवार पर, आप सभी संगत पर और पूरे संसार पर हमेशा बनी रहे। हम सभी के मन में प्रेम, विश्वास, विनम्रता और शुक्राने का भाव कभी कम ना हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम ममता आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे अंदर ही अंदर गुरुजी का एक प्यारा सा मैसेज महसूस हो रहा था कि बेटी, अपना सत्संग संगत के साथ शेयर कर, तभी तेरे काम बनेंगे। इसलिए आज गुरुजी की आज्ञा मानकर मैं अपना यह सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हर मुश्किल समय में हमारा हाथ इतनी मजबूती से पकड़े रखा कि हमें कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होने दिया। जीवन में अच्छे बुरे कई उतार चढ़ाव आए, कई बार ऐसे पल भी आए जब समझ नहीं आता था कि आगे क्या होगा, लेकिन हर बार गुरुजी ने किसी न किसी रूप में हमारा रास्ता आसान कर दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमें कई बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। सच कहूँ तो बड़े मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे मन की सारी बेचैनी वहीं खत्म हो जाती है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की शांति, वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा और गुरुजी की दिव्य उपस्थिति हर आने वाले को अपनेपन का एहसास कराती है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग का अनुभव होता है तो वह गुरुजी का बड़ा मंदिर ही है।
वहाँ मिलने वाला टी प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, कड़ाह प्रसाद और समोसा प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि गुरु जी की कृपा का अमृत स्वरूप है। जब भी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई संगत यह प्रसाद ग्रहण करती है तो उसके मन को सुकून मिलता है और गुरु जी उसकी झोली अपनी मेहर से भर देते हैं। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे हैं और अपने परिवार में भी गुरु जी की अनगिनत ब्लेसिंग्स महसूस की है। इसलिए आज जो भी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि मेरे जीवन का सच्चा अनुभव है, जिसने मेरे विश्वास को पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत कर दिया। संगत जी, अब मैं अपने जीवन का एक ऐसा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती है। एक सुबह मेरा बेटा सोकर उठा और मेरे पास आकर बोला, मम्मी पता नहीं क्यों मेरा चेहरा कुछ अजीब लग रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद उसे ऐसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का एक हिस्सा हल्का सा टेढ़ा दिखाई दे रहा था, जैसे अचानक हवा लग गई हो। एक माँ होने के नाते उस पल मेरे मन में हजारों डर आ गए। बिना देर किए हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसे दवाइयां दी और कुछ जरूरी टेस्ट्स के साथ सीटी स्कैन करवाने की सलाह दी। रिपोर्ट आने तक का हर पल हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बाहर से हम खुद को संभाल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर मन बार बार गुरुजी को याद कर रहा था। उसी समय मेरी दीदी का फोन आया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और बहुत विश्वास के साथ कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जा। वहां जाकर गुरुजी के चरणों में अरदास करना, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक नई उम्मीद जागी। अगले ही दिन हम बड़े मंदिर पहुंचे। जैसे ही मंदिर में कदम रखा, मन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी पहले से ही कह रहे हो, डर मत बेटी, मैं सब संभाल लूंगा। वहां हमें गुरुजी की कृपा से टी प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद मिला। मैंने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ वह प्रसाद अपने बेटे को खिलाया और आंखों में आंसू लेकर गुरुजी से सिर्फ एक ही अरदास की, गुरुजी अब सब कुछ आपके हवाले है, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, उस समय मेरे पास न कोई और सहारा था और न ही कोई दूसरी उम्मीद। बस गुरुजी के चरणों पर पूरा विश्वास था कि जो भी होगा उनकी कृपा से ही अच्छा होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे की सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर ने भी कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे उसके चेहरे की परेशानी भी पूरी तरह ठीक हो गई और आज वह बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहा है। उस दिन मुझे फिर से यह एहसास हुआ कि डॉक्टर अपना इलाज करते हैं, लेकिन असली हीलिंग तो गुरुजी की कृपा से ही होती है। जब इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में अपनी चिंता छोड़ देता है, तब गुरुजी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। उस दिन के बाद हमारा विश्वास पहले से भी कई गुना मजबूत हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपनी बेटी के लिए भी अरदास करती हूँ। मेरी बेटी कई बार बैंक एग्जाम्स दे चुकी है। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी की है। कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक रिजल्ट अभी भी आना बाकी है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर उसकी मंजिल बैंक की नौकरी है तो कृपा करके उसका चयन करवा दीजिए, लेकिन अगर आपने उसके जीवन के लिए कोई और बेहतर प्लान बनाया है तो हमें वही रास्ता दिखाइए। गुरुजी, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हम तो अपनी छोटी सी बुद्धि से बहुत कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन आप तो सब जानते हैं। इसलिए हमारे परिवार के लिए जो सबसे अच्छा हो वही कीजिए और हमें आपकी इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। हम सबकी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यही अरदास करती हूँ कि जैसे आपने हमारे परिवार पर अपनी कृपा बरसाई है, वैसे ही हर संगत पर अपनी मेहर भरी नजर हमेशा बनाए रखे, सबकी झोली खुशियों से भर दें और हर घर में सुख, शांति, सेहत और समृद्धि का वास हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम वंदना सेठी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम वंदना है। मैं गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरुजी ने पहले भी मुझे अपने अनेक प्यारे प्यारे अनुभव करवाए हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के दरबार में दर्शन करने गई थी। उस दिन मंदिर में अधिक भीड़ नहीं थी, इसलिए मुझे लगभग आधा घंटा गुरुजी के श्री चरणों के सामने बैठकर शब्द सुनने और उनका सिमरन करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हम लंगर प्रसाद ग्रहण करने बैठे। जब मैंने मटर पनीर की सब्जी खानी शुरू की तो मुझे वह थोड़ी तीखी लगी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी, आज सब्जी इतनी तीखी है, मेरे पास तो पानी भी नहीं है, मुंह जल रहा है, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता। बस कुछ ही सेकंड बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाएं पैर के पास कुछ रखा हुआ है। जब मैंने नीचे देखा तो वहां जल प्रसाद रखा था। उस समय मुझे सचमुच रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई भी नहीं बैठा था। वह जल प्रसाद वहां कब, कैसे और कहाँ से आया, यह मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन इतना अवश्य जानती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें केवल उनसे सच्चे मन से जुड़ना है, उन पर पूर्ण विश्वास रखना है और स्वयं को उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना है। आज मैंने अपने साथ हुआ यह प्यारा सा अनुभव संगत के साथ साझा करने की छोटी सी कोशिश की है। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम देहरादून से निधि पुंडीर आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी निधि देहरादून से बोल रही हूँ। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ यह खूबसूरत जर्नी वर्ष 2024 से शुरू हुई थी। सबसे पहले मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि जो भी आंटी जी और अंकल जी मेरा यह सत्संग शेयर करे, गुरुजी उनका जीवन खुशियों से भर दे और उनके पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा और ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखे। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस करने वाले व्यक्ति को समय समय पर फंड की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसे ही एक समय मेरे हस्बैंड को एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के लिए काफ़ी बड़े अमाउंट की ज़रूरत थी। हमने अपनी तरफ से जितने भी फंड्स इकट्ठे कर सकते थे सब कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ रकम कम पड़ रही थी। हर तरफ कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। उन दिनों मैं रोज गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर सच्चे मन से अरदास करती थी और अपनी हर चिंता उनके चरणों में रख देती थी। संगत जी, बाहर से परिस्थितियां भले ही निराशाजनक थीं, लेकिन मेरे मन में गुरुजी के प्रति विश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मैं अपने हस्बैंड से हमेशा यही कहती थी कि आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए, गुरुजी हमारी लाज जरूर रखेंगे और हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य बनाएंगे। संगत जी, मेरा भरोसा उस ब्रह्मांड के मालिक पर अटल था और आखिरकार वही हुआ जिसका विश्वास था। गुरुजी की असीम कृपा से हमें बैंक से फाइनेंस मिल गया और हमारी बिजनेस डील बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। उस दिन मुझे फिर से महसूस हुआ कि जब इंसान पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी पर भरोसा करता है, तब वह अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। मैं उस दयालु परमात्मा गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने अपनी इस बेटी का विश्वास बनाए रखा और हर कदम पर हमारा साथ दिया। संगत जी, मेरा एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग भी है। उन्हीं दिनों हमारे परिवार में कई तरह की परेशानियां चल रही थी और तभी हमारे एक रिलेटिव का कुछ दिनों के लिए हमारे घर आने का कार्यक्रम बना। उस समय मेरा मन बहुत घबराया हुआ था, इसलिए मैंने अपनी नासमझी में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनका आना टल जाए, क्योंकि उस समय हम मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं थे। संगत जी, हमारे गुरुजी कितने भोले और दयालु हैं। वे अपनी संगत की छोटी से छोटी बात भी सुन लेते हैं। कुछ ही समय बाद बिना किसी विवाद या परेशानी के उन रिलेटिव का आने का कार्यक्रम अपने आप कैंसिल हो गया। उस दिन मुझे फिर से एहसास हुआ कि जब हम अपने जीवन की हर बात उस जगत पिता गुरुजी को सौंप देते हैं, तब वे हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारे लिए सबसे अच्छा निर्णय करते हैं। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स यहीं तक सीमित नहीं रही।
धीरे धीरे हमारे जीवन की परेशानियां भी कम होती चली गई और उसी दौरान गुरुजी ने हमें एक पावन यात्रा का भी आशीर्वाद दिया, जिसमें हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी शामिल हुए। वह पूरी यात्रा इतनी सुखद, शांत और आनंदमयी रही कि आज भी उसे याद करके मन भाव विभोर हो जाता है। सच कहूँ संगत जी, मेरे पास उस परमपिता परमेश्वर गुरुजी की महिमा का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। जितना उनका शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि एक बार सच्चे मन से अपने आप को उस ब्रह्मांड के मालिक गुरुजी के चरणों में समर्पित करके देखिए। फिर आपको हर परिस्थिति में उनका साथ, उनका प्यार और उनकी कृपा स्पष्ट रूप से महसूस होगी। गुरुजी कभी भी अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते, बस आवश्यकता होती है अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा की। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम देती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही मुझे फिर एक और शुक्राना सत्संग साझा करने का अवसर दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम यूपी से शिवानी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यूपी से शिवानी आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को प्रेम पूर्वक जय गुरुजी कहती हूँ। संगत जी, मैं कोई बहुत बड़ी साधक नहीं हूँ, न ही मेरे पास कोई विशेष ज्ञान है। मैं तो केवल गुरुजी की एक छोटी सी बेटी हूँ, जिस पर गुरुजी महाराज ने हर कदम पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। आज मैं जो भी अनुभव आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ, वह सब मेरे जीवन की सच्ची घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने मुझे यह सिखाया कि जब इंसान का साथ हर कोई छोड़ देता है, तब भी गुरुजी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेरे परिवार पर और मुझ पर इतनी कृपा रही है कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आई, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, कोई उम्मीद नहीं बची, तब गुरुजी ने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता की। कई बार ऐसा हुआ कि हमें समझ ही नहीं आया कि समस्या कैसे समाप्त हो गई, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि यह सब गुरुजी की ही कृपा थी। सच कहूँ संगत जी, आज अगर मेरे जीवन में मुस्कान है, विश्वास है और आगे बढ़ने की शक्ति है, तो वह केवल गुरुजी महाराज की कृपा से है। संगत जी, होली का त्योहार हमारे परिवार में हमेशा से बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई दिन पहले से ही घर में तैयारियां शुरू हो जाती थी। मम्मी तरह तरह के पकवान बनाती थी। घर में खुशियों का माहौल रहता था और हम सब बेसब्री से त्योहार का इंतजार करते थे। उस वर्ष भी हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन गुरुजी शायद हमें एक बार फिर यह एहसास कराना चाहते थे कि असली सहारा केवल वही है। होली वाले दिन सुबह सुबह मेरी मम्मी जैसे ही उठी, अचानक उनके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और बार बार वह दर्द से कराह रही थी। उन्हें देखकर मेरा दिल घबरा गया। पूरे घर का माहौल, जो कुछ देर पहले खुशियों से भरा हुआ था, अचानक चिंता और बेचैनी में बदल गया। हम सोचने लगे कि अब क्या करें। त्योहार का दिन होने की वजह से कई क्लिनिक बंद थे। अस्पताल ले जाने की तैयारी भी करने लगे, लेकिन मन में डर था कि कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो। उस समय मुझे केवल एक ही नाम याद आया, मेरे गुरुजी महाराज। मैं तुरंत गुरुजी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। हाथ जोड़कर रोते रोते मैंने अरदास की, गुरुजी आप तो सब जानते हैं, मेरी मम्मी को जल्दी ठीक कर दीजिए। आज के दिन उन्हें अस्पताल न जाना पड़े। आप ही हमारे सच्चे डॉक्टर हैं। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, मैं लगातार गुरुजी का नाम जपती रही। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी। उस समय मेरे मन में न जाने कहाँ से एक विश्वास आ गया कि गुरुजी मेरी अरदास सुन चुके हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मी को गुरुजी का जल प्रसाद दिया और उन्हें आराम करने के लिए कहा। लगभग 3 घंटे के भीतर उनका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जो मम्मी कुछ समय पहले दर्द से परेशान थीं, वही अब सामान्य महसूस करने लगी। उन्होंने आराम से खाना भी खाया और शाम तक हम सब ने मिलकर होली का त्योहार भी खुशी खुशी मनाया। उस दिन मेरे दिल से बार बार यही शब्द निकल रहे थे,
शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। आपने त्योहार वाले दिन हमारी खुशियां फीकी नहीं होने दी, आपने हमारी लाज रख ली। संगत जी, इस घटना के बाद मेरा विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी केवल बड़े बड़े चमत्कार ही नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों की छोटी छोटी परेशानियों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द इतना था कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था, दवाई लेने का भी मन नहीं हुआ। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना गुरुजी का सत्संग सुनूं। मैंने मोबाइल पर गुरुजी का सत्संग लगाकर आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा के साथ सुनने लगी। संगत जी, जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ता गया, मेरा मन शांत होता गया। जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। मेरा पूरा ध्यान गुरुजी के चरणों में लग गया। कुछ समय बाद जब सत्संग समाप्त हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पेट दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि दर्द कब चला गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि केवल गुरुजी का नाम, उनका सत्संग और उनकी कृपा भी इंसान के मन और शरीर को नई शक्ति दे सकती है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। आप सच में अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरा यह मानना है कि गुरुजी से ज्यादा प्यार हमें इस संसार में कोई नहीं कर सकता। दुनिया का हर रिश्ता कभी ना कभी परीक्षा लेता है, लेकिन गुरुजी का प्रेम निस्वार्थ होता है। वह बिना किसी शर्त के अपने बच्चों पर कृपा बरसाते हैं। चाहे हम उनसे नाराज हो जाएं, चाहे हम उनसे दूर चले जाएं, लेकिन गुरुजी कभी अपने बच्चों से दूर नहीं जाते। वह सही समय आने पर फिर से हमें अपनी शरण में बुला लेते हैं। मेरे जीवन में भी कई ऐसे लोग आए जिन पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि यही लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन गुरुजी सब जानते थे। उन्होंने धीरे धीरे उन लोगों का असली चेहरा मेरे सामने लाना शुरू किया। शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी जिस पर मुझे पूरा भरोसा था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं पूरी तरह टूट गई। कई दिनों तक रोती रही। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे लगता था कि अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। लेकिन आज सोचती हूँ तो समझ आता है कि वह टूटना भी गुरुजी की कृपा थी। अगर गुरुजी उस इंसान का असली चेहरा मुझे नहीं दिखाते तो शायद मैं पूरी जिंदगी गलत लोगों के बीच फंसी रहती। जब पूरी दुनिया मुझे अंधेरा दिखाई दे रही थी, तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। धीरे धीरे उन्होंने मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान पर नहीं, केवल गुरु पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने मेरे अंदर फिर से जीने की इच्छा जगाई और मुझे डिप्रेशन के गहरे अंधेरे से बाहर निकाला। उस समय मैंने महसूस किया कि गुरुजी केवल शरीर की बीमारी ही नहीं, बल्कि मन के घाव भी भर देते हैं। जिस दर्द को दुनिया नहीं समझ पाती, उसे गुरुजी बिना कहे समझ लेते हैं। उस कठिन समय में अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं होते, तो शायद मैं कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाती। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि जो बातें उस समय मुझे दुख लग रही थी, वही आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई। अगर उस समय मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो जाता, तो शायद मैं कभी अपने अंदर झांक ही नहीं पाती। गुरुजी ने मेरी परिस्थितियां बदली, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे बदलना शुरू किया। उन्होंने मेरे विचार बदले, मेरा नजरिया बदला और मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। संगत जी, मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन वास्तव में गुरुजी हमारे लिए उससे भी बेहतर योजना बना रहे होते हैं। उनका हर निर्णय हमारे भविष्य को ध्यान में रखकर होता है। संगत जी, मैं 11वीं स्टैंडर्ड में अपनी क्लास की टॉपर थी। मुझे अपनी पढ़ाई पर बहुत गर्व था और मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने देखती थी। लेकिन अचानक मेरी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो रही हो। डॉक्टरों के पास जाना, दवाइयाँ खाना, बार बार टेस्ट करवाना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन कोई भी इलाज मुझे पूरी तरह ठीक नहीं कर पा रहा था। संगत जी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है।
मेरे आसपास के कुछ लोगों की नकारात्मक सोच और ईर्ष्या ने भी मुझे बहुत परेशान किया। उस समय मुझे विश्वास था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मेरी सेहत लगातार गिरती चली गई। एक समय ऐसा आया कि जो लड़की अपनी क्लास में सबसे आगे रहती थी, वही धीरे-धीरे पढ़ाई में पीछे होने लगी। मेरे आत्मविश्वास पर भी गहरा असर पड़ा और मेरे सारे सपने जैसे बिखरते हुए दिखाई देने लगे। 12वीं स्टैंडर्ड में भी मेरी तबीयत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं जितनी मेहनत करना चाहती थी, उतनी नहीं कर पाई। फिर भी गुरुजी की कृपा से मेरे 75% अंक आए। उस समय मैं बहुत दुखी थी, लेकिन आज समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हारना नहीं बल्कि धैर्य रखना सिखाया था। संगत जी, एक दिन मन ही मन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे गुरुजी कह रहे हो, बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे तेरा खोया हुआ सब कुछ वापस दूंगा। समय आने पर तुझे फिर से आगे बढ़ाऊंगा। अभी तुझे मजबूत बनना है। उन शब्दों ने मेरे अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। मैंने तय किया कि अब मैं परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगी। मैं हर दिन गुरुजी का नाम लेकर आगे बढ़ूंगी। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौटने लगा और मैं पहले से ज्यादा सकारात्मक सोचने लगी। संगत जी, एक बार मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ जैसे गुरुजी मुझे यह संदेश दे रहे हो कि मैं तुझे केवल पढ़ाई में सफल नहीं बनाऊंगा, बल्कि एक अच्छा इंसान और आत्मनिर्भर भी बनाऊंगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीवन में केवल नंबर लाना ही सफलता नहीं है। अच्छा इंसान बनना, दूसरों की मदद करना, विनम्र रहना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, यही असली सफलता है। आज जब मैं अपने पुराने स्वभाव को याद करती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ईगो थी। मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व था, लेकिन समय ने मुझे विनम्र होना सिखा दिया। जिन परिस्थितियों को मैं उस समय अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझती थी, वही आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी गुरु बन गई। अगर वह कठिन समय नहीं आता, तो शायद मैं कभी अपने अंदर की कमियों को पहचान ही नहीं पाती। गुरुजी ने मेरी जिंदगी से केवल दुख नहीं हटाए, बल्कि मुझे एक बेहतर इंसान भी बनाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर परिस्थिति में शुक्राना करना चाहिए। चाहे खुशी मिले या परीक्षा, दोनों ही गुरुजी की कृपा होती है। आज मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह उन्होंने मुझे हर कठिन समय में संभाला, उसी तरह आगे भी हमेशा मेरा हाथ थामे रखेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि मैं फिर से मेहनत करूंगी, आगे बढ़ूंगी, अपने सपनों को पूरा करूंगी और सबसे ज़रूरी बात, एक अच्छा इंसान बनकर गुरुजी का नाम रोशन करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।